जब जमीन पर बैठ गए डीएम और सुनने लगे लोगों की समस्याएं। डीएम साहब का ये अंदाज लोगों को खूब भाया। दरअसल बाढ़ के चलते लोगों को कैंपों में ठहराया गया है। इन्हीं के चलते जिला अधिकारी कैंपों की व्यवस्थाओं को देखने के लिए गए हुए थे। उन्होंने लोगों की खाने और उनके पशुओं के चारे की भी कैंप में व्यवस्था कराने के निर्देश दिए हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों से कैंप में मिलने गए थे जिलाधिकारी और उनकी समस्याएं सुनी थी। लगातार व्यवस्थाओं को देख रहे हैं जिलाधिकारी और उनके अधीनस्थ। बताया गया कि यमुना में बाढ़ की स्थिति को लेकर प्रशासन सजग और सतर्क है। जिलाधिकारी पुलकित खरे हर स्थिति पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। वे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे हैं और अधीनस्थों को जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने वृंदावन में केसी घाट के साथ कई अन्य स्थानों पर यमुना में जल वृद्धि का निरीक्षण किया। इसके बाद बाढ़ प्रभावितों को ठहराने के लिए हजारीमल सोमानी इंटर कॉलेज और नगर निगम के बालिका इंटर कॉलेज में बनाए गए शरणालयों का उन्होंने निरीक्षण किया। शरणालयों में रह रहे लोगों के साथ जिलाधिकारी जमीन पर बैठ गए। इतना ही नहीं, एक जगह घाट पर भी बैठ गए और लोगों की समस्याओं को सुना। लोगों से सदर तहसील व नगर निगम की ओर से की जा रही खाने पीने की और अन्य व्यवस्थाओं की उनके द्वारा जानकारी ली गई। जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। डीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि गत रात्रि से जनपद के 8 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। उक्त गांव के लगभग 400 ग्रामीण और उनके पशुओं के लिए समीपवर्ती शिक्षण संस्थानों में शरण दी गई है। शरणालयों पर व्यवस्था को डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो यहां लोगों के साथ ही उनके मवेशियों के लिए भी खाने पीने और चिकित्सा आदि की व्यवस्था मुहैया करा रहे हैं। इसके अलावा बाढ़ प्रभावितों को राहत देने के लिए जिला व तहसील स्तर पर टीमें गठित कर लोगों को राहत प्रदान की जा रही है, जो संबंधित क्षेत्र में मच्छर जनित दवाएं छिड़काव सहित विभिन्न व्यवस्थाओं को अंजाम दे रहे हैं। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने आम जन से अपील करते हुए कहा कि अगले 48 घंटों तक यमुना के समीप न जाएं। यदि आपका कोई परिचित बाढ़ में फंस गया है तो उसकी जानकारी बाढ़ चौकियों पर दें। क्या है, अभी तक कितने लोग प्रभावित हुए हैं और कितने एकड़ फसल जलमग्न हुई है? पिछले 4 दिनों से लगातार यमुना का जल स्तर जनपद मथुरा में बढ़ रहा है। इसमें प्रशासन कंट्रोल रूम के माध्यम से, सभी तहसीलों के माध्यम से, मजिस्ट्रेट्स और थानों के माध्यम से नज़र रखे हुए हैं। खासकर जो हमारे यमुना जी के किनारे के गांव हैं, कुल 116 गांव जनपद के ऐसे हैं जो यमुना जी के किनारे पड़ते हैं। इसमें से कल रात तक 8 गाँव में पानी आ चुका है और उनके लोगों को एनडीआरएफ की टीम के माध्यम से और तहसील के अपने स्रोतों के माध्यम से बाढ़ शरणालय तक पहुंचाया गया है। शरणालय पे अगर मैं बात करूं तो लगभग 400 के ऊपर लोग इस समय मौजूद हैं। शहर के क्षेत्र में भी जो हमारे घाट पड़ते हैं, उन घाटों पे लगातार अनाउंसमेंट कराया जा रहा है कि जो लोग भी घाट की ओर जाते हैं वो लोग अगले कुछ दिन तक घाट की ओर ना जाएं, क्योंकि यमुना जी का बहाव बहुत तेज़ है और पैर फिसल के कोई दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इन शरणालयों पे भी अधिकारियों की टीम लगा दी गई है। यहाँ पे लोगों के खाने पीने का, उनके पशुओं के खाने पीने का, साथ ही साथ चिकित्सा का और उनके ठीक से उनके रखरखाव का, पशुओं के भी और लोगों के भी रुकने का, उनके लिए गद्दों की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था करी गई है। इसको देखा, आज मेरे द्वारा भी इसको निरीक्षण करा जा रहा है। सोमानी कॉलेज, सोमानी जो संस्थान है और जो बालिका कॉलेज है, यहाँ पे आके अभी मैंने इसका जायज़ा लिया है। जो कुछ कमियां थी वो भी बताई गई हैं अधिकारियों को। हर एक शरणालय के लिए एक विशेष नोडल अधिकारी यहाँ पे नामित करा जा रहा है, डिप्टी कलेक्टर रैंक का, जिससे लगातार ये देखा जाएगा कि जो लोग रेस्क्यू करके, बचाव करके यहाँ लाए गए हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानियाँ, बीमारियाँ आदि ना हो। और जो लोग अभी भी घरों में हैं, उनसे भी लगातार संपर्क करा जा रहा है, अनाउंसमेंट करा जा रहा है, बोट के माध्यम से भी उन तक पहुँचा जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से सभी जनपद वासियों से भी ये निवेदन रहेगा कि अगले 48 घंटे तक यमुना जी के जल स्तर में गिरावट आने के अभी देरी है, तो इसलिए अगले 48 घंटे संवेदनशील हैं। इसमें यमुना जी के पास ना जाएं, प्रशासन और पुलिस का सहयोग करें। यदि आपका कोई व्यक्ति है
यमुना जी के आसपास फंस गया है, बाढ़ के घरों में आ गया है, तो उसमें भी आप जो आपके संबंधित मजिस्ट्रेट हैं, जो हमारी बाढ़ चौकियां हैं, कंट्रोल रूम है, उनको तत्काल सूचित करें। लगातार पुलिस और प्रशासन पूरी बाढ़ की सिचुएशन पे दृष्टि बनाए हुए हैं। सर यमुना जी जहाँ बाढ़ है, फ्लड वहाँ तो है, लेकिन ड्राई एरिया में इस समय पीने के पानी की किल्लत हो रही है क्योंकि लाइट बंद है और नलकूप डूब है, तो उनके लिए क्या कोई इंतजाम किए जा रहे हैं? कुछ क्षेत्रों में बिजली इस वजह से भी काटी गई है क्योंकि वहाँ पे जलमग्न हो गए हैं वो स्थान, और ऐसे जलमग्न स्थान पे बिजली से करंट और आदि की समस्या हो सकती है। शेष क्षेत्रों में जैसे आपने बताया, वहाँ पे भी लगातार मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से भी करा रहे हैं हम लोग, और प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ पे भी ब्रेकडाउन हुआ है उसको जल्दी से रिस्टोर कराएं। पीने के पानी की और स्वास्थ्य की टीमों का मोबिलाइजेशन कराया जा रहा है। सामान्यतः इस तरह की बाढ़ और पानी आने के बाद कई प्रकार की बीमारियां भी फैलती हैं, तो उनके लिए स्वास्थ्य विभाग को भी सेक्टर वाइज बांट के सक्रिय करा गया है और ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि इस तरह की कोई बीमारी या महामारी भी ना फैले।